वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर आपको हर एक तरीके की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगी, जिस पर आप कमेंट करोगे भाई एक्सप्लेनेशन वीडियो में जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ अपना ये एपिसोड शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जहाँ हाउचेन फाइनली अलायंस लीडर बन जाता है और कुछ हॉल के मास्टर अपनी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं और यहाँ पर अपने ही हॉल के सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट्स के हाथों में अपने हॉल की जिम्मेदारी दे देते हैं, जिनमें से असैसन हॉल, सोल हॉल और वॉरियर हॉल तीनों हॉल होते हैं। जिसका मतलब ये चेरी, शायर और यहाँ पर बेंगिया तीनों ही अपने अपने हॉल के लीडर बन जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मास्टर पलादिन हाउचेन को उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए ले आते हैं, जहाँ पर हाउचेन की मदर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यह बताती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि उसके फादर ही उससे मिलने आए थे और यहाँ पर ही अपने एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ पर जैसे ही मास्टर पलादिन यह देखते हैं कि हाउचेन अपनी फैमिली के साथ बिजी है तो ये सब सारे स्टूडेंट्स को इशारा कर देते हैं कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर हाउचेन की मदर की नज़र शायर पर पड़ती है, जिसके बाद उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती हैं कि तुम ही शायर हो ना, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। और फिर हाउचेन की मदर कहती हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैं सच में जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे कई ज़्यादा गुना ब्यूटीफुल हो। जिसके साथ ही वह बताने लगती है कि मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर उससे कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम इस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी। फिर उसको अंदर ले जाते हुए कहती हैं कि क्यों ना आज हम हाउचेन और उसके फादर को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। जिसके बाद वह वहाँ से जाते हुए यहाँ पर हाउचेन और उसके फादर से कहती हैं कि ठीक है, आज फिर रात का डिनर तुम दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे मेरी बहू के साथ बैठकर कुछ बातें करनी है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउचेन अपने फादर के साथ मौजूद होता है। जहाँ पर हाउचेन कहता है कि फादर, आप 3 साल से दूर रहे और मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, आप ठीक हो या फिर नहीं, क्योंकि मेरी ग्रैंडफा से सुना था कि इन 3 सालों में जितनी भी इंजरी आपको हुई वो अभी तक आपको हर्ट कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी इंजरी का सुनकर वो थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं। जिस पर हाउचेन पूछता है कि फादर, क्या आपकी वो इंजरी ठीक हो चुकी है? जिस पर उसका फादर यहाँ पर लकड़ियों को तोड़ते हुए कहते हैं कि हाँ। मैं चुप रहता है और फिर हाउचेन अपने मन में कहने लगता है कि जब मैं वहाँ से वापस आया था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। मुझे आज भी उन फैट्स की फिक्र होती है कि आखिरकार इनके साथ मैं वहाँ पर क्या हुआ था। देखने से तो लगता है कि फादर उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे इसके बारे में दोबारा पूछ सकूं। जब वह दोबारा से हनन से मिलेगा तो उससे पूछ लेगा कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन इसी के साथ हम उसके फादर को देखते हैं, जहाँ हुए उसका फादर खुद पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि हाउचेन, एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? जो सुनकर हाउचेन हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार आप ये क्या कह रहे हो? जिस पर उसका फादर कहता है कि अगर मैंने इतने डिफिकल्ट रास्तों को ना चुना होता तो शायद आज तुम्हारी जिंदगी और ना होकर कुछ और ही होती। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचेन उनके पास आकर कंट्रोल करते हुए कहता है कि फादर, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे कभी नफरत नहीं होगी, बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे उस दिन वो चीज़ सिखाई जिसे देखने के बाद मुझे अपना फ्यूचर नजर आया। और वो बच्चा जो तलवार को ठीक से पकड़ नहीं सकता था, वो अपना आपके गाइडेंस की वजह से आज एक स्ट्रॉन्ग नाइट बन चुका है और उन लोगों की रक्षा कर पा रहा है जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और बस इसी वजह से आज वो यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँच पाया है। जिसके बाद वो अपने फादर को बताता है कि फादर, आपने जो मेरे लिए रास्ता चुना था मैंने उस पर कभी भी डाउट नहीं किया। जो सुनकर उसका फादर कहता है कि तुम एक बार इस रास्ते पर मर भी चुकी हो। जिस पर वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरा जो गोल है वह कभी नहीं बदलेगा। जिसे सुनकर हाउचेन के फादर उसके बचपन की याद करते हैं, जहाँ पर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अगर इस वॉर के एंड के लिए मुझे सबसे पावरफुल पर्सन बनना पड़ा तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जिसे सुनकर उसका फादर खड़े होते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाउचेन, मुझे तुम पर गर्व है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सीमा, सियान, चेरी और बाकी के सभी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब लोग डिनर कर रहे थे, जहाँ तो उनके नाम पर सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही मैं उसे डिवाइन थ्रोन असेसमेंट में पार्ट लेने वाला हूँ, तो इसी खुशी पर हम सभी लोग ड्रिंक करते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग खड़े हो जाते हैं और जिस पर चेरी कहती है कि तुम सभी लोगों को गुड लक। जिसके बाद वो सभी लोग उस ड्रिंक को पीने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग बाजू थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा था। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउचेन के होम टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद होते हैं। जहाँ पर उसकी मदर कहती हैं कि ये सीन बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम सभी लोग फैमिली मेंबर एक साथ मौजूद हो। इस बार तो हमारे साथ में यहाँ पर शेयर भी मौजूद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। जिसके साथ वह बताती हैं कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर
फादर भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। उन्हें इस वक्त भी अपने काम को हैंडल करना पड़ता है। काश वो भी हमारे साथ होते और उन्हें भी हमारे साथ कितना मज़ा आता है। जिस पर हाउच कहता है कि मदर चिंता मत कीजिए, ग्रैंडपा भी यहाँ पर कुछ ही दिनों में हमारे साथ मौजूद होंगे, तो फिर हम भी उनके साथ में यहाँ पर डिनर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर शेयर के आने पर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो फिर से पहले हमारे शेयर की फिर सबसे पहले हमारे शेयर का हमारी फैमिली में वेलकम करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर भी सभी लोग डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हाउचेन अपने खाने में से यहाँ पर शेयर को सर्व करता है, जो देखकर उसकी मदर यहाँ पर उन दोनों को छेड़ते हुए कहते हैं कि आखिर हम सभी लोग इनकी मैरिज कब करवाने वाले हैं। जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर हाउचेन कहने लगता है कि मदर क्या यह बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है। जिस पर शेयर भी हमें जवाब देती है और फिर बताती है कि हमने डिसाइड किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद ही हम दोनों यहाँ पर शादी करेंगे। जिस पर हाउचेन भी कहता है कि हांस ने सही कहा, शेयर ने सही कहा और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सेटल होने के बाद ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि इस वक्त मेरा फोकस आप दोनों के साथ, क्योंकि मैं आप दोनों के साथ मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। जिसके बाद वो शेयर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगता है कि शेयर मेरा प्यार है तो मैं हमारी वेडिंग को एक ऐसे माहौल में करना चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी डीमंस ना हो और ना ही कोई वॉर हो। और जिसे सुनकर शेयर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर हाउचेन आगे बताता है कि मैं एक ऐसी फ्यूचर की प्लानिंग बना रहा हूँ जहाँ पर कोई भी डीमन ना हो और यहाँ पर हम सभी खुशी खुशी रहें। और यहाँ पर यह सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचेन की मदद कहने लगते हैं कि हम सभी लोग उनकी शादी की जल्दी कर रहे थे, हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। जिस पर उसका हाथ कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम इनके मैटर को इन्हीं पर ही छोड़ देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हाउच शेयर को उसके रूम में ले जाता है, जो कि अब इन दोनों का होने वाला है। और यहाँ पर इन दोनों की बहुत सी मेमोरी के फोटो भी लगे हुए थे और यहाँ पर हाउच शेयर को बताने लगता है कि आज तुम्हारा रूम और मेरा रूम होगा। और यहाँ पर इसी रूम में एंटर होते साथ ही शेयर चारों तरफ देखना शुरू कर देती है और फिर उसे बताने लगती है कि जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी तो तुम्हारे लिए इस रूम को मैंने बनाया था। और फिर हम पास्ट के सीन में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों सेम इसी जगह पर मौजूद थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे कहने लगता है शेयर तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में तुम्हें इससे भी अच्छी जगह प्रोवाइड करवाऊंगा। जिस पर वो उसे हक करते हुए उससे कहते हैं कि जहाँ पर मेरा हाउचेन है वह जगह मेरे लिए सही मायने रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउच के फादर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास में कोई आता है और इसको और इसे देखते हैं। साथ ही वह कहता है कि बताओ कि आखिरकार तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसी के साथ हमें दिखता है कि वह पर्सन कोई नहीं बल्कि यंग बाजू है। और जहाँ पर वो आते साथ ही कहने लगता है कि सर मैं कहना चाहता हूँ असल में स्ट्रॉन्ग, मैं गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनकर हाउच का फादर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या आखिरकार तुम कैसे गिव अप कर सकते हो, ये तो एक नाइट का सबसे बड़ा ड्रीम होता है। जिस पर वो बताने लगता है कि मेरे पास कुछ गोल्स हैं। और जिस पर मैं हाउच का फादर कहने लगता है कि क्या तुम अपने ग्रैंडफादर का जो थ्रोन है उसे इनहेरिट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी डेवलपमेंट को देखकर वो थ्रोन तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से सोचो और अपने लिए उस थ्रोन को चुनो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट हो, कि तुम्हारे फ्यूचर में बेस्ट होगा। जिसे सुनकर यहाँ पर यंग बाजू आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मास्टर इसके लिए आपका काफी शुक्रिया, लेकिन मेरा गोल यह नहीं है। इसके साथ ही वो उसके सामने झुक जाता है और कहने लगता है कि असल में मैं आपका डिसाइबल बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टीचर बन जाएं और मुझे गाइड करें उस रास्ते पर जिस रास्ते पर मैं चल पूरे रन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बन जाऊं और फिर मैं उसकी मदद से शायद फ्यूचर में आपकी एक सिंगल थ्रोन को इनहेरिट कर पाऊं। जो सुनकर हाउच का फादर इम्प्रेस होते हुए कहता है कि तुम्हारा थॉट बिल्कुल मेरी जैसे सेम है। जब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था तो मैं भी तुम्हारी तरह सोचा करता था। जिसके बाद उसे खड़े होने के लिए कहते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ठीक है आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा डिसाइबल होना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस पर वो कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, चाहे जो हो जाए मैं अपने गोल से कभी नहीं हटूंगा। जिस पर वो कहता है कि ठीक है फिर कल का जो लेक्चर होगा तुम्हें उसे गौर से सुनना होगा, क्योंकि कल से तुम्हारी फर्स्ट लेसन की शुरुआत हो जाएगी। इस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग बाजू काफी खुश हो जाता है और इसी के साथ अपना ये एपिसोड खत्म होता है।